हाय फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के मौके पर मैं आपको एक कृष्ण की अलौकिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। द्वापर युग में श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अपना 8वां अवतार लिया था। कान्हा के जन्मोत्सव में जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि और बुधवार के दिन हुआ था। इस साल जन्माष्टमी बहुत खास है क्योंकि इस बार कान्हा का जन्मदिन बुधवार को ही मनाया जाएगा। हालांकि जन्माष्टमी की डेट को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी 6 या 7 सितंबर कब मनाई जाएगी। इस बार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:38 पर आरंभ होगी और इसका समापन 7 सितंबर 2023 को शाम में 4:14 पर होगा। इस दौरान रोहिणी नक्षत्र पूरी रात्रि विद्यमान रहेगा। ज्योतिषविदों की माने तो इस साल गृहस्थ लोग 6 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी मनाएंगे, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे। पंचांग के अनुसार साधु संत और सन्यासियों में कृष्ण की पूजा का अलग विधान है। शास्त्रों में पंचदेवों के उपासक यानी समस्त संप्रदाय के लोगों के लिए कृष्ण की उपासना अलग तरीके से बताई गई है। इस दिन दही हांडी उत्सव ही मनाया जाएगा। कृष्ण और राधा रानी का विवाह क्यों नहीं हो सका, चलिए फ्रेंड्स इस पर कुछ बातें करते हैं। इस विषय पे कई प्रकार की कहानी प्रसिद्ध है जिसे प्रमाणित करना मुश्किल है, फिर भी जो कहानी प्रचलित है उसे हम जान लेते हैं। ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार पृथ्वी पर आने से पहले राधा की एक बार कृष्ण की सेविका श्रीदामा से बहस हो गई थी। राधा रानी क्रोधित हो गई और श्रीदामा को राक्षस के रूप में पैदा होने का श्राप दे दिया। बदले में श्रीदामा ने भी राधा को श्राप दे दिया कि वह एक मानव के रूप में जन्म लेगी और अपने प्रियतम से 100 साल के लिए बिछड़ जाएगी। उसके बाद तुम्हें फिर से श्री हरि की संगति प्राप्त होगी और तुम गोकुल को वापस लौटोगी। ऐसी भी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि वह साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह दो अलग अलग चीजें हैं। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता या अनुबंध है। एक मत के मुताबिक श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया ताकि मनुष्यों को आंतरिक प्रेम के बारे में सिखाया जा सके। राधा श्री कृष्ण का संबंध कभी भी भौतिक रूप से नहीं रहा, बल्कि वह बहुत ही आध्यात्मिक प्रकृति का है। पौराणिक कथाओं में प्रचलित अन्य कथाओं की तुलना राधा रानी से नहीं की जा सकती है। हालांकि राधा कृष्ण के प्रेम की कितनी भी व्याख्याएं क्यों न कर ली जाए, सब कम ही है। उनका प्रेम हमेशा मानव जाति के लिए आध्यात्मिक प्रकाश की तरह जीवित रहेगा। आयन घोष में वर्णन मिलता है कि आयन नाम के एक ग्वाले ने भगवान विष्णु की बहुत तपस्या की थी। जब भगवान विष्णु अपने भक्त से प्रसन्न हुए तो उन्होंने आयन को वर दिया। वर में आयन ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी से विवाह करने की इच्छा जताई। इस वरदान को सुन भगवान विष्णु को क्रोध तो आया, मगर भक्त की इच्छा पूरी करना उनका कर्म था। इसलिए उन्होंने आयन को वचन दिया कि जब देवी लक्ष्मी का जन्म राधा के रूप में पृथ्वी पर होगा तब तुम्हारा विवाह उनके साथ होगा। मगर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तुम देवी लक्ष्मी से विवाह तो कर लोगे, मगर उन्हें कभी छू नहीं पाओगे और नपुंसक रूप में जन्म लोगे। इसलिए कहा जाता है कि राधा और उनके पति के बीच विवाह तो हुआ था, पर इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं था। राधा और कृष्ण का विवाह न होने के कई कारण बताए जाते हैं। इसमें से एक कारण नारद जी का श्राप भी माना जाता है। रामचरितमानस के बाल कांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय बानर का स्वरूप दे दिया, जिसकी वजह से माता के स्वयंवर में नारद जी का काफी उपहास हुआ। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वह वैकुंठपुर पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए और श्राप दिया कि उन्हें पत्नी का वियोग सहना होगा। यही वजह है कि रामचंद्र अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा से उनका विवाह न हो सका। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।